बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल को होगी। पाकिस्तान में किसी भी जगह चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। रोयते हिलाल कमेटी की जानिब से यह बताया गया है। शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल को होगी। पाकिस्तान में किसी भी जगह चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। कि किसी भी मकाम से माए शवालुल मुकर्रम के चांद नज़र आने की शहादत मसूल नहीं हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया है कि इंशाअल्लाह ईद उल फितर 3 मई 2000 बरोज मंगल को होगी। दूसरी जानिब ईद की तैयारियां अरूज पर हैं। खवातीन की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया। शहर भर की मार्केट्स में खवातीन का रश लग गया। बच्चों को साथ लेकर आई हैं, उनकी पसंद की चीज़ें खरीदी जा रही हैं। खवातीन की जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। फरिया बतूल ने हमें ज्वाइन किया है। फरिया, बताइएगा शॉपिंग के रिलेटेड खवातीन का मज़ीद क्या कहना है? लाहौर लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे ईद की तैयारियां जोश व खरोश से जारी हैं। अफ्तार के बाद फैमिलीज ने बाजारों का रुख कर लिया है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ फैमिली भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि ईद की शॉपिंग करने के लिए आई हैं, क्या खरीदारी कर रही हैं? हमारी ईद की शॉपिंग हो गई है, अब हम ज्वेलरी लेने आए हैं मैचिंग। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो है वो ज्वेलरी खरीदने के लिए आई हैं और ईद के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही है। आप बताइएगा कि ईद के लिए कितनी एक्साइटेड है, आप इस हवाले से आगाह कीजिए। मैं ईद के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कोविड के बाद ईद आ रही है, इसलिए बहुत मैं एक्साइटेड हूँ। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि कोविड के बाद जो है ये ईद आई है तो खूब जोशो खरोश से तैयारी करी है। मेरे साथ यहाँ पे एक और खातून मौजूद है। आप फैमिली के साथ आई हैं, आप बताएं क्या खरीदारी करेंगे, इस हवाले से बताइएगा। बस अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग की है बच्चों की, अब थोड़ा बहुत रहती है वो भी कर रहे हैं। अच्छा, क्या खरीदारी स्पेशली करने की आई है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। चूड़ियाँ खरीदनी है, ज्वेलरी वगैरह खरीदने आए हैं बच्चे ना। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है फैमिलीज अपने बच्चों के साथ आई हुई हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आई हैं। चूड़ियाँ, ज्वेलरी और ईद की जो है खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे छोटे नन्हे बच्चे भी मौजूद हैं। जी आप बताइएगा कि आप जो है क्या शॉपिंग करने आए हैं, क्या रह गया था आपका? मेरे अभी शूज जूती रहती है अभी। ईद के लिए एक्साइटेड हो? यस जी, छोटे जो है बच्चे ये भी ईद की खरीदारी के लिए अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं और खूब जो है इनमें जोश और जज्बा भी पाया जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। नए दौर में पुरानी तर्ज की अफगानी ज्वेलरी अपनी जगह बना ली है। खवातीन अब पुराने दौर के अफगानी जेवरात से अपने हुस्न को चार चांद लगा रही हैं। लिबर्टी मार्केट में मौजूद अफगानी ज्वेलरी की शॉप्स और स्टॉल्स पर खवातीन का रश कुछ ज़्यादा ही है। खवातीन ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। बाद चीज़ें तो इतनी नफासत के साथ बनाई जाती हैं कि असल सोने का ही गुमान होता है। खवातीन कड़े, गुलूबंद, कमरबंद, कांटे, झुमके और दीगर ज्वेलरी पसंद कर रही हैं। अफगानी ज्वेलरी की बात की जाए तो इसमें मुख्तलिफ रंगों को भी इस्तेमाल किया जाता है। ये रंग ही खवातीन को अपनी जानिब मुतवज्जो करते हैं और खवातीन रंग बिरंगी अफगानी ज्वेलरी को मलबूसात के साथ मैच करके खरीदती हैं और एक जैसे रंगों की बदौलत ये ज्वेलरी और भी भली लगी है। जिसमें इसमें स्टोन लगा हुआ है, अकीक, फिरोज़ा, मरजान, ये सब रियल स्टोन इसमें लगा हुआ है और ये सब जो चीज़ें सब हाथ का बना हुआ है। अभी ये चीज़ें बहुत मुश्किल मिलता है। अभी ये चीज़ें हम जो यहाँ पे लेके आते हैं, हम ये चीज़ें हम अफ़गानिस्तान से लेके आते हैं, तो ये सब वहाँ पे बनता है। दुकानदारों का कहना है कि मकामी ज्वेलरी की निस्बत अफगानी ज्वेलरी खवातीन ज्यादा पसंद करती हैं। दुकानदारों का कहना था कि हर दौर के तकाजे होते हैं और उन्हीं तकाजों की बदौलत ही फैशन वकूफ पजीर होता है। आजकल अफगानी ज्वेलरी फैशन में ज्यादा इन है। यही वजह है कि खवातीन में इसका रुझान ज्यादा है। ज्वेलरी सूट के साथ मैच हो जाए तो हुस्न को चार चांद लगा देती है। ओल्ड इज गोल्ड जुमला तो सुना होगा। नए दौर में पुराने तर्ज के अफगानी जेवरात खवातीन की तवज्जो का मरकज बन रही हैं। यही वजह है कि अफगानी ज्वेलरी की मांग में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा कोमल इस्लाम, सिटी 42। ईद की आमद है और ऐसे में खवातीन के ब्यूटी पार्लर्स के साथ साथ शहर भर में मर्दाना सैलून और हेयर ड्रेसर की दुकानों पर भी ग्राहकों का रश लग गया। ईद करीब आते ही खवातीन के साथ साथ मर्द और बिलखसूस में खूबसूरत और दिलकश नजर आने का शौक शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके बायस लड़कों ने सैलून्स का रुख कर लिया है। बड़े सैलून्स पर पेशगी बुकिंग कराई जा रही है। मर्दाना सैलून्स पर चांद रात की सर्विस के लिए खसूसी इंतजामात किए गए हैं। कुछ अरसा कबल तक हेयर ड्रेसर्स की खिदमात सिर्फ बालों की कटिंग, शेविंग और दाढ़ी की तराश खराश तक महदूद थी। ताहम वक्त के साथ अब हेयर ड्रेसर्स की दुकानें मर्दाना ब्यूटी सैलून का रूप धार चुकी हैं। ईद के दिनों में आपको पता है कि नौजवान जो होते हैं उनको फेशियल कराने का शौक होता है, थोड़ा खूबसूरत आने का शौक होता है, तो इसलिए हर एक का रुझान होता है इस टाइम पे कि मैक्सिमम जो है टाइम पे आके अपना फेशियल करवा लें, कटिंग करवा लें और खूबसूरत नजर आए।
हेयर ड्रेसर्स का कहना है कि आम दिनों की निस्बत ईद के दिनों में काम में इजाफा हो जाता है, जिसके बायस सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। पूरे पाकिस्तान में ईद की वजह से काफ़ी सैलून्स पे रश हो गया, तो आपको पता है कि यहाँ आज चांद रात होगी या कल होगी, तो इस वजह से हमारा भी टाइम बढ़ गया। ईद के दिनों में तो काम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो रश की वजह से तो हमारी कोशिश यही होती है कि जितना अच्छे से अच्छा काम हो सके कस्टमर के लिए, तो वो ईद पे ज़्यादा खूबसूरत लगे। मर्दाना सैलून्स पर अब मर्दों के चेहरों का ब्लीच, फेस पॉलिश और मास्क किए जाते हैं। इसी तरह बालों की जदीद तराश खराश के साथ कलर डाइंग भी की जाती है। फैशन के तौर पर रखी जाने वाली दाढ़ी के भी मुताद्दिद डिजाइन सामने आ चुके हैं। कटिंग करवाने हैं, खत करवाने के लिए हैं और फेशियल वगैरह करवाने हैं, ताकि ईद में 1-2 दिन रह गए हैं, औरतों की तरह मर्द भी जो है वो हसीन लगे। ईद के दिनों में नौजवानों में सजने संवरने का शौक और रुझान बढ़ने की वजह से मर्दाना सैलून्स का कारोबार तेजी से तरक्की कर रहा है। ईद पर खूबसूरत नजर आने के लिए नौजवानों ने सैलून्स पर डेरे डाल लिए हैं। ऐसे में लड़कों का दावा है कि इस ईद पर वो ख्वातीन से ज़्यादा खूबसूरत नजर आएंगे। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। ईद की खुशियां अपनों के संग मनाने के लिए परदेसियों का अपने आबाई इलाकों की जानिब रुख। टिकटों के हुसूल के लिए शहरी परेशान हैं। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ इंतजामिया भी नाकाम दिखाई दे रही है। लाहौर शहर के दीगर अड्डों की तरह लारी अड्डा, नियाजी अड्डा और रेलवे स्टेशन पर शहरियों का रश। ट्रेनें, बसें, वैगनें और फ्लाइंग कोचेस मुसाफिरों से खचाखच भरी नजर आ रही हैं। बेपना रश की वजह से परदेसियों को टिकट्स के हुसूल में दुश्वारी का सामना है। मुसाफिरों ने अपने तौर पर गाड़ियां किराए पर हासिल करके अपने अपने इलाकों की जानिब रवानगी का सिलसिला शुरू कर दिया है। टिकट जो है 1400 रुपए का गाड़ी का टिकट है, 1800 रुपए इन्होंने कीमत लगाया हुआ है। हम लोगों ने वो भी दिया कि हम लोग अपने घर जल्दी टाइम पे पहुंच जाए। गाड़ी खड़ी सी 2-3, इधर से गाड़ी गायब कर दी गई है। अब गाड़ी नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल का सामना कर रहा है। लोगों के रोजे रखे हुए हैं, बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी है। ईद के मौका पर आबाई घरों को जाने वाले मुसाफिरों से ट्रांसपोर्टर्स असल किरायों की निस्बत ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं। मुसाफिरों ने जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ इंतजामिया से एक्शन लेने का मुतालबा किया है। हर बंदा ईद के लिए खुशी में जा रहा है घर, लेकिन कुछ भी नहीं, कोई गाड़ी नहीं है, सारियां बैग पे लगा दी गई हैं, ना कोई गाड़ी मिल रही है। 2-3 घंटे से हम इधर जलीलो खार हो रहे हैं। करीबन आधा घंटे से ज्यादा हो गया इधर खड़े हुए हैं। गाड़ी अभी आई है, अभी 100 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने किराया। पहले तो 500 था, 450 था, अब 600 रुपये हो गया। शहर लाहौर में तालीम और रोजगार की तलाश में आए परदेसी अपने प्यारों के दरमियान ईद मनाने के लिए आबाई घरों को रवाना होते वक्त खुशी से निहाल हैं, लेकिन महंगाई के असर भी माथे पर नुमाया देखे जा सकते हैं। ईद की खुशियां अपनों के बगैर अधूरी होती हैं। ट्रेनों और बसों में लोगों का रश इस बात का सबूत है कि जब तक अपने पास न हो ईद भी मुकम्मल नहीं होती। कैमरामैन एहसन अली और टीपू मुनीर के साथ रिपोर्टर कलीम अख्तर और फहद क्यूम, सिटी 42। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब से वापसी पर मॉडल टाउन में इजलास PKLI के हवाले से जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म की 25 हेपेटाइटिस क्लिनिक्स ऑपरेशनल करने की हिदायत। इजलास में ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात मुकम्मल करके इस्लामाबाद जाने की बजाय लाहौर पहुँचे तो उन्हें ओल्ड टर्मिनल से सख्त सिक्योरिटी में उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन पहुँचाया गया। अपनी रिहाइशगाह पहुँचते ही शहबाज शरीफ ने इतवार की तातील के बावजूद सेहत से मुतालिका उमूर पर गौर के लिए हंगामी इजलास तलब किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत महकमा सेहत पंजाब के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PKLI के उमूर के हवाले से जायज़ा लिया, जबकि इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने PKLI और पंजाब के 25 अजलाह में हेपेटाइटिस प्रोवेंशनल एंड ट्रीटमेंट क्लिनिक्स को ऑपरेशनल करने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सेहत का शोबा हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात नए सिरे से फराहम करने के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सेंट्रल जेल कोट लखपत आमद हुई। सिक्योरिटी वार्ड 2 में कायम मरकज़ी तदरीसुल कुरान व हदीस का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला का कैदियों की सज़ाओं में 60 रोज़ की माफ़ी का ऐलान। वज़ीर आला हमजा शहबाज का जेल के सिपाहियों की तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान। जेल के सिपाहियों को पुलिस के सिपाहियों के बराबर तनख्वाह मिलेगी। हमजा शहबाज की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर आला ने कैदियों में ईद के तोहफ़े भी तकसीम किए। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने जेल के लॉन में पौधा भी लगाया। वज़ीर आला हमजा शहबाज को
को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अरकान पंजाब असम्बली अब्दुल अलीम खान, ख्वाजा इमरान नज़ीर हमरा थे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, हाफिज़ मोहम्मद नुमान भी वज़ीर आला के हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सेंट्रल जेल कोट लखपत आमद हुई। सिक्योरिटी वार्ड 2 में कायम मरकज़ तदरीसुल कुरान व हदीस का इफ्तिताह किया, जबकि उन्होंने कैदियों की सज़ाओं में 60 रोज़ की मुआफ़ी का ऐलान भी किया। वज़ीर आला हमजा शहबाज का जेल के सिपाहियों की तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान। जेल के सिपाहियों को पुलिस के सिपाहियों के बराबर तनख्वाह मिलेगी, हमजा शहबाज की जानिब से ये कहा गया, जबकि वज़ीर आला ने कैदियों में ईद के तोहफ़े भी तकसीम किए। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने जेल के लॉन में पौधा भी लगाया। वज़ीर आला हमजा शहबाज को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जबकि अरकान पंजाब असम्बली अब्दुल अलीम खान, ख्वाजा इमरान नज़ीर उनके हमरा थे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, हाफिज़ मोहम्मद नुमान भी उनके साथ थे। ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 90 दिन की कमी का ऐलान। 88 कैदी रिहा, 267 को फायदा पहुंचा। सजा का तीसरा हिस्सा काटने वालों पर भी कमी का इतलाक होगा। 65 साल के मर्द कैदी, 60 साल की खवातीन कैदियों की सजा कम होगी। खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों की सजा कम नहीं होगी। ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 90 दिन की कमी का ऐलान। 88 कैदी रिहा, 267 को फायदा पहुंचा, जबकि सजा का तीसरा हिस्सा काटने वालों पर भी कमी का इतलाक होगा। 65 साल के मर्द कैदी, 60 साल की खवातीन कैदी की सजा कम होगी। खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों की सजा कम नहीं होगी। ईद उल फितर पर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शहर आर्जी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। लेस्को की डिमांड में अचानक 1400 मेगावाट कमी। सनती और कमर्शियल सेक्टर बंद होने से बिजली की तलब में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। हाई लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग होगी। शहर आर्जी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया। लेस्को की डिमांड में अचानक 1400 मेगावाट कमी हुई। सनती और कमर्शियल सेक्टर बंद होने से बिजली की तलब में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। हाई लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग होगी। और मीठी ईद से कबल मिठाइयाँ बांटने वालों की चेकिंग का आगाज कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर सूबे भर में स्वीट प्रोडक्शन यूनिट की चेकिंग जारी। लाहौर में मारूफ ब्रांड का प्रोडक्शन यूनिट इंतहाई नाकिस इंतजामात पर बंद कर दिया गया। 2 को जुर्माने, 9 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। मीठी ईद से कबल मिठाइयाँ तैयार करने वालों की चेकिंग का आगाज। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर सूबे भर में स्वीट प्रोडक्शन यूनिट की चेकिंग जारी। लाहौर में मारूफ ब्रांड का प्रोडक्शन यूनिट इंतहाई नाकिस इंतजामात पर बंद कर दिया गया। 2 को जुर्माने जबकि 9 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अप्रैल के महीने में 14 अरब 11 करोड़ 20 लाख रुपए का रिकॉर्ड सेल्स टैक्स वसूल किया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा माली साल में जुलाई से अप्रैल तक 138 अरब 70 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स जमा किया। PRA ने अप्रैल के दौरान तमाम सूबाई अथॉरिटीज़ के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सेल्स टैक्स वसूल किया। PRA ने सर्विसेज पर आयद सेल्स टैक्स की मद में अप्रैल में 14 अरब 11 करोड़ 20 लाख रुपए जमा किए। गुज़श्ता साल अप्रैल में 9 अरब 72 करोड़ रुपए जमा हुए, जबकि रवा माह की टैक्स वसूली गुज़श्ता 9 अरब 72 करोड़ के मुकाबले में 45% ज़्यादा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा माली साल में जुलाई से अप्रैल तक 138 अरब 70 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स जमा किया। आपको बताते चलें, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, अलहमरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब सैयद मुश्ताक शाह का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है, अब भी आम आदमी की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर डिवीज़न चौधरी तनवीर गुजर का कहना था कि साबिका हुक्मरानों की नाकाम पॉलिसियों के बायस होशुबा महंगाई से आवाम परेशान है। जबकि राना सनाउल्लाह की जानिब से भी बयान सामने आया है और वाक़े के हवाले से उन्होंने मज़म्मत की। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर होने वाले वाक़े के हवाले से मज़म्मत की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर अवाम इस पर कोई मुकदमा दर्ज करवाना चाहती है तो वो करवा सकती है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गवर्नर हाउस को पार्टी ऑफिस बनाया, ना घर के लिए इस्तेमाल किया। मैं एक आईनी ऑफिस का जिम्मेदार हूँ, गवर्नर हाउस में दिहाड़ियाँ लगाने नहीं बैठा। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गवर्नर हाउस को यरगमाल बनाकर गैर आईनी तकरीब मुनक्किद हुई। जो है सूबे का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जितने आईनी इदारे दूसरे वो इस गवर्नर पंजाब के मातहत आते हैं आइन के मुताबिक। तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड
जितना बाकी इदारे गवर्नर हाउस के और गवर्नर के किरदार पर बड़ा कंसर्न शो किया पिछले हफ्ते 10 दिन में कि गवर्नर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। इसी तरह मुझे भी बड़ा कंसर्न था कि ये जो मेरे मातहत आईनी इदारे ही कर रहे हैं। मैंने कोशिश की कि मैं ऐसी कोई बात न करूं जिससे उनकी सुबकी हो, और मैंने उनको पूरा टाइम दिया कि वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन ठीक करें। बात यह कि जो किसी इदारे में बैठे हुए लोग होते हैं वो किसी भी वजह से, चाहे कॉम्प्रोमाइज़ हो, किसी प्रेशर में आ जाएं या किसी वजह से भी हो, वो जब कोई ऐसी गलती या हमाकतें होती हैं हो जाती हैं किसी से, किसी भी इदारे में बैठे हुए, तो उसकी सज़ा उस पूरे इदारे को भुगतनी पड़ती है। आज आप मीडिया के दौर है, मीडिया के लोग ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर समझ सकेंगे। आज पाकिस्तान जो है 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर की कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ईद के मौके पर अलाइड महकमों पर मुश्तमिल टीमें सफाई सुथराई की मॉनिटरिंग करेंगी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास में DC लाहौर उमर शेर, CEO LWMC राफिया हैदर समेत तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर मसाजिद और ईदगाहों के गिर्द सफाई के जिम्मेदार होंगे। तमाम महकमों की मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी गई। मसाजिद और ईदगाहों को वॉश कराया जाएगा। LWMC को तमाम महकमे मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। CCPO लाहौर ने एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ और CIA पुलिस से मीटिंग की और कारकर्दगी का जायजा लिया। CCPO बिलाल सदीक मियाना की ज़ेर सदारत CIA लाहौर के इजलास में DIG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान, SP CIA आसिम इफ्तिखार, तमाम डिविजनल CIA अफसरान और इंचार्ज CIA लाहौर शरीक हुए। CCPO बिलाल सदीक मियाना ने CIA लाहौर की रवां साल की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। अलहमरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब के ज़ेर एहतमाम मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर लेबर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। नून लीगी कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हक़ में नारेबाजी की। सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब सैयद मुश्ताक शाह का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया, अब भी आम आदमी की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर डिवीज़न चौधरी तनवीर निसार गुजर का कहना था कि साबिका हुक्मरानों की नाकाम पॉलिसियों के बायस होशरुबा महंगाई से आवाम परेशान है। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग पंजाब सज्जाद अहमद, सदर मुस्लिम लीग नून किसान विंग पंजाब जुल्फ़िकार शाह, साकिब लतीफ़, सनाउल्लाह अंसारी, पीर नजफ शाह, सबतैर हसन, सिबत हसन और चौधरी फारूक शरीक हुए। फरहान सईद, शेख इकबाल, फरहान अंसारी, साजिद कयानी लेबर विंग पंजाब के वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी और पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। 1 मई मेहनत कशों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया भर के मेहनत कश 136 साल पहले मजदूरों के औकात कार मुकर्रर करने की जद्दोजहद में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शिकागो के मेहनत कशों की लाजवाल कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश करते हैं। मजदूर किसान पार्टी और पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम मेहनत कशों ने दुबई टाउन ता अड्डा प्लाट रायवेन रोड तक रैली निकाली और दुनिया भर के मेहनत कशों को सलाम पेश किया। शिकागो के शोहदा को सुरख सलाम पेश करते हैं कि जिनकी जदोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में दुनिया भर के मेहनत कशों को ये शऊर मिला कि मेहनत कश मुनज़्ज़म होकर अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम पाकिस्तानी हुक्मरानों से ये डिमांड करते हैं कि जो लेबर लॉज की वायलेशन है उसे फिलफौर रोका जाए। रैली से जनरल सेक्रेटरी मजदूर किसान पार्टी डॉक्टर तैमूर रहमान, डिप्टी सेक्रेटरी कॉमरेड इरफान अली और रहनुमा ट्रेड यूनियन फेडरेशन रुबीना जमील ने खिताब किया और मेहनत कशों के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।